नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो भाई बहन के सबसे पवित्र और मजबूत रिश्ते की गवाही यानी कि रक्षा बंधन का खास त्योहार आ गया है और इस दिन बहनें कौन से रंग की राखी बांधेंगी ताकि भाइयों का कल्याण हो, उन्हें उन्नति मिले, और भाई उपहार में यानी कि गिफ्ट में क्या देंगे ताकि बहनों का हो कल्याण, और ये जानकारी राशि अनुसार आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। जब आप एक बार राखी बंधवा लेते हैं रक्षाबंधन के पर्व पर, तो उसे आपको खुद से सामान्यतः नहीं खोलना चाहिए। अपने आप खुल जाए, राखी खुल करके निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको निकालना ही है तो जब पूर्णिमा पूरी बीत जाए तब रक्षाबंधन निकाल लेना या राखी का सूत्र निकालना ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि 9 अगस्त का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:23 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है ये समझते हैं। पंडित जी, कैसे इस खास दिन को और एक अटूट बंधन जो भाई बहन के बीच में ये दिन बनाता है, इसको समझा जाए पौराणिक नजरिए से। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, और रक्षाबंधन के पर्व की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन कहलाता है। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कथा आती है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था, और इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही थी वो ये है कि ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधकर, रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना करते हैं। और ये दिन वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण
यजुर्वेद का पाठ करना आरंभ करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व शिक्षा आरंभ करने के लिए, पढ़ाई लिखाई आरंभ करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, वेदों में, परंपराओं में 4 वर्ण के त्योहार बताए गए हैं। ब्राह्मणों का श्रावणी, क्षत्रियों का दशहरा, वैश्यों का दीपावली और शूद्रों का पर्व होली। तो दरअसल परंपरागत रूप से अगर आप देखें तो इस पर्व पर ब्राह्मण साधना करते हैं, पूजा करते हैं और सारे समाज के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। और ऐसा करने से उनका भी मंगल होता है और पूरी दुनिया का मंगल होता है। तो देखा आपने कितना खास और पवित्र है रक्षाबंधन का ये त्योहार। अब इस त्योहार को मनाया कैसे जाए, क्या है विधि विधान ताकि आपको मिले ईश्वर का आशीर्वाद, ये पंडित जी से समझते हैं। रक्षाबंधन का पर्व ऐसा नहीं है कि आप उठे, नहाए और राखी बांध दिए, मिठाई खिला लिए, काम चल गया। एक तरीका है, एक परंपरा है रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। क्या तरीका है? एक थाल लीजिए, बहनें एक थाल लेंगी, उसमें रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षासूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती हो सके। रक्षासूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा करके बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं और इसके बाद रक्षासूत्र बांधें और फिर कल्याण की, मंगल की कामना करते हुए भाई की आरती करें और फिर मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करेंगी। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई तथा बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद भाई को अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए और इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। उपहार में ऐसी वस्तुएं भाई को देनी चाहिए जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ उपहार में नहीं देना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें बाकायदा पूजा करेंगी, अपने भाई को राखी बांधेंगी और भाई आशीर्वाद ले करके अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार प्रदान करेंगे। तो चूंकि आज हम राशि अनुसार पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं, तो जानते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि की बहनें अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र बांधें और इसी राशि के भाई अपनी बहनों को क्या उपहार में दें ताकि ये दोनों के लिए कल्याणकारी हो। पंडित जी तो देखिए, अब हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि राशि के अनुसार बहनें अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र बांधेंगी और भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने राशि के अनुसार बहनों को कैसा उपहार देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की।
मेष राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को हरे रंग की राखी अगर बांधें तो बहुत अच्छा होगा। अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधिएगा और भाई को चंदन का तिलक लगाइएगा। और मेष राशि के जो भाई हैं वो अपनी बहन को वस्त्र और आभूषण उपहार में देंगे जितना वो अफोर्ड कर सकें, लेकिन जैसा आपको शुरुआत में बताया कि काले वस्त्र उपहार में नहीं देंगे। भाई अगर चाहें मेष राशि के तो अपनी बहन को सुगंध यानी परफ्यूम भी या इत्र भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा करने से दोनों का संबंध बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को सफेद रंग की राखी बांधें। आजकल चांदी की भी बहुत सारी राखियां आ गई हैं और बहुत सारी बहनें बांधती हैं, तो वो भी बांध सकती हैं। और अपने भाई को चंदन का तिलक लगाएंगी। सफेद चंदन का तिलक लगाना उत्तम होगा। और भाई जो वृष राशि के भाई हैं ये अपनी बहन को चांदी की वस्तु उपहार में देंगे। चांदी की चेन, चांदी की पायल, ये उपहार में अपनी बहन को दें। साथ में वृष राशि के भाई अगर अपनी बहन को वस्त्र उपहार में दें तो बहुत ही अच्छा होगा। उन दोनों के संबंध आपस में बेहतर होते चले जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि की जो बहनें हैं वो अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधेंगी। और लाल राखी बांधने के अलावा अपने भाई को रोली का तिलक लगाएंगी। रोली या कुमकुम का तिलक अपने भाई को लगाएंगी। और मिथुन राशि के जो भाई हैं वो अपनी बहन को श्रृंगार सामग्री, सौंदर्य की सामग्री उपहार में देंगे। साथ में अगर आप अपनी बहन को पेन या पुस्तक उपहार में दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके संबंध बेहतर होंगे। भाई बहन के संबंध में मधुरता आती चली जाएगी। तो 3 राशियों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि की और जानेंगे इस राशि की बहनें अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधें और इसी राशि के भाई अपनी बहनों को उपहार में क्या क्या दे सकते हैं ताकि उनके रिश्ते हों मजबूत। पंडित जी। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाई बहन को क्या करना है। कर्क राशि की जो बहनें हैं वो अपने भाई को हरे रंग की राखी अगर बांधें तो भाई के लिए बड़ा शुभ हो जाएगा। और जब राखी बांधेंगी तो भाई को चंदन का तिलक लगाइएगा। जो कर्क राशि के भाई हैं वो अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और आभूषण उपहार में देंगे। साथ में कर्क राशि के भाई
अगर अपनी बहन को सुगंध, इत्र, परफ्यूम ये भी उपहार में दें तो उनके रिश्ते बड़े बेहतर होंगे, उनके रिश्तों की समस्या दूर हो जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को सफेद रंग की राखी बांधेंगी। आप चाहें तो चांदी की राखी भी अपने भाई को बांध सकती हैं और भाई को राखी बांधने के दौरान चंदन का तिलक लगाइएगा तो इससे आपके भाई का कल्याण होगा, मंगल होगा। और जो सिंह राशि के भाई हैं वो अपनी बहन को आभूषण उपहार में देंगे। सोने चांदी के या आजकल तमाम आर्टिफिशियल आभूषण आते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकें वो अपनी बहन को उपहार में दीजिएगा। साथ में अगर वस्त्र भी उपहार में आप दें, सुंदर रंगों के गुलाबी, लाल, पीले सुंदर रंगों के वस्त्र भी उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को लाल और पीले रंग की मिश्रित राखी बांधेंगी। जिस राखी में लाल रंग भी हो और पीला रंग भी हो, ऐसी राखी अपने भाई को बांधिएगा और अपने भाई को लाल चंदन का तिलक लगाइएगा। और जो कन्या राशि के भाई हैं ये अपनी बहन को श्रृंगार की सामग्री, मेकअप की चीजें उपहार में दें। और साथ में अगर कन्या राशि के भाई अपनी बहन की पसंदीदा मिठाई भी बहन को दें तो दोनों के संबंध बड़े बेहतर होंगे, दोनों के जीवन में शुभता आएगी। तो चलिए 6 राशियों की हमने चर्चा कर ली है, बाकी राशियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की पहले बात करते हैं। इस राशि की बहनें अपने भाई को कैसी राखी बांधें और इस राशि के भाई अपनी बहनों को क्या दें गिफ्ट रक्षाबंधन के दिन, ताकि दोनों का रिश्ता हो और भी सुंदर और दोनों को मिले तरक्की। अब ये जानते हैं पंडित जी से। जी, तो अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाई बहन के बारे में। तुला राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधें तो बहुत अच्छा होगा। पीले रंग की राखी बांधने से भाई का कल्याण होगा, भाई का मंगल होगा। और जब आप राखी बांधते समय अपने भाई का तिलक करेंगी तो भाई को हल्दी का तिलक लगाइएगा। तुला राशि के जो भाई हैं ये अपनी बहन को सोने के या पीतल के आभूषण अगर उपहार में दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। अपनी बहन को सोने या पीतल के आभूषण जैसा आप अफोर्ड कर सकें वो दें। और साथ ही साथ तुला राशि के भाई अगर अपनी बहन को पेन और पुस्तक, पेन और बुक भी अगर उपहार में दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को नीले रंग की राखी बांधेंगी। ब्लू कलर की राखी अपने भाई को बांधिएगा और जब राखी बांधेंगी उस समय भाई को चंदन का तिलक लगाइएगा। बहुत ही अच्छा होगा आपके भाई के जीवन के लिए। और वृश्चिक राशि के जो भाई हैं ये अपनी बहन को कोई इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु उपहार में दे सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, इस तरह की चीजें उपहार में दें। साथ में अगर वृश्चिक राशि के भाई चाहें तो अपनी बहन को घड़ी भी उपहार में दे सकते हैं। घड़ी का उपहार देना भी अच्छा होगा। दोनों के संबंध बहुत मधुर और बहुत अच्छे बने रहेंगे। धनु राशि। धनु राशि की जो बहनें हैं वो अपने भाई को नीले रंग की राखी बांधें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अपने भाई को चंदन का तिलक लगाएंगी। चंदन का तिलक अगर अपने भाई को लगाएं और नीले रंग की राखी बांधें तो बहुत अच्छा होगा। भाई का कल्याण होगा, भाई को लाभ होगा। और धनु राशि के जो भाई हैं ये अपनी बहन को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु उपहार में दें तो शुभ होगा। अगर साथ में चाहें तो घड़ी या मोबाइल भी अपनी बहन को दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से धनु राशि के भाई बहन रक्षाबंधन मनाएं तो दोनों का कल्याण होगा, दोनों का मंगल होगा। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियों की भी हम चर्चा करें। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं और जानते हैं कि इन तीनों राशि की बहनों को अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना चाहिए ताकि भाई को फायदा मिले, और इन्हीं राशि के भाइयों को अपनी बहन को गिफ्ट में क्या देना चाहिए ताकि बहन का भी कल्याण हो। पंडित जी से समझते हैं। जी, अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि की जो बहनें हैं वो अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधें तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधें और भाई को राखी बांधने के दौरान हल्दी का तिलक लगाएं। जो मकर राशि के भाई हैं ये अपनी बहन को सोने या पीतल के आभूषण उपहार में दें तो बहुत अच्छा है। जो आप अफोर्ड कर सकें सोना या पीतल उसका उपहार दें। और साथ में अपनी बहन को अगर पेन और पुस्तक, कलम और पुस्तक उपहार में दें साथ में तो ये दोनों के संबंधों के लिए, दोनों की रक्षा के लिए बहुत उत्तम होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधें तो बहुत ही शुभ होगा भाई के लिए। और राखी बांधने के दौरान भाई को रोली का तिलक लगाइएगा। जो कुंभ राशि के भाई हैं ये अपनी बहन को
श्रृंगार सामग्री उपहार में दें, परफ्यूम दें, कॉस्मेटिक्स दें, बिंदी दें, चूड़ी दें, उपहार में दें। और भाई अगर साथ में अपनी बहन को पेन या पुस्तक उपहार में दें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि की जो बहनें हैं ये अपने भाई को सफेद रंग की राखी बांधें। अगर सफेद रंग की राखी नहीं बांधना चाहती तो चांदी की राखी अपने भाई को बांध सकती हैं। और भाई को चंदन का तिलक लगाना अच्छा होगा। मीन राशि के जो भाई हैं ये अपनी बहन को आभूषण उपहार में दें तो बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में अगर सुंदर रंगों के रंग बिरंगे वस्त्र भी उपहार में दें, पीला, लाल, गुलाबी, इस रंग के वस्त्र अपनी बहन को उपहार में दें तो दोनों के संबंध बेहतर होंगे। तो चलिए 12 राशियों की हमने चर्चा कर ली है और भाई और बहनों दोनों के लिए हमने जानकारी ले ली है कि आखिर बहनें कैसा रक्षा सूत्र बांधेंगी भाई के कल्याण के लिए और भाई उपहार में क्या देंगे अपनी बहनों को। राशि अनुसार ये जानकारी आप तक पहुंच गई है। अब पंडित जी इस बार क्योंकि साल 2025 है, लोग कह रहे हैं कि ये मंगल का साल है, तो इस बार लाल रंग की राखी ना बांधी जाए और साथ ही ये भी कहा जाता है कि राहु काल में भी राखी ना बांधें। तो क्या वाकई इन बातों में कोई दम है? जी देखिए, लाल रंग की राखी बांधने से मंगल एक्टिव हो जाएगा और मंगल भाई बहन को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिर पैर की बातें जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसी बातों पर दिमाग न लगाएं कि लाल रंग की राखी मत बांधो। वास्तव में जो ओरिजिनल रक्षा सूत्र होता है उसमें 3 धागे होते हैं, लाल, पीला और सफेद। तो लाल तो होगा ही एनर्जी के लिए। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं या ऐसा सुन रहे हैं कि लाल रंग की राखी इस बार नहीं बांधनी चाहिए, तो इसका कोई तर्क नहीं है। आप लाल रंग की राखी बांध भी सकती हैं और भाई बंधवा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात देखिए, लोगों का ऐसा कहना है कि रावण को शूर्पणखा ने राहु काल में राखी बांध दी थी तो रावण का नुकसान हो गया। पहली बात तो ये है कि क्या रामायण के समय में रक्षाबंधन का पर्व था? क्या उस समय बहनें राखी भाई को बांधती थीं? इसका कोई प्रमाण नहीं है। श्रावणी का पर्व पुराना है, लेकिन रक्षा जो बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगी वो शुरू हुआ भगवान कृष्ण के काल से। भगवान राम के काल में बहनें अपने भाई को रक्षा बांधती थीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सब मत सोचिए कि शूर्पणखा ने रावण को राखी बांध दी तो रावण का नुकसान हो गया, रावण की मृत्यु हो गई। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। राहु काल में नया काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करने की मनाही की जाती है। लेकिन रक्षाबंधन कोई काम नहीं है, कोई नया कार्य नहीं है। रक्षाबंधन एक पूजा है, एक अनुष्ठान है और उसका राहु काल से कोई लेना देना नहीं है। तो टेक्निकली राहु काल हो तो और राहु काल ना हो तो आप 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को जब भी चाहें सामान्यतः राखी बांध सकती हैं और भाई राखी बंधवा सकते हैं। और चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि रक्षाबंधन के दिन राखी कब बांधें, यानी कि मुहूर्त क्या हो। पंडित जी, हम हर साल मुहूर्त देखते हैं और इसके अनुसार राखी बांधते हैं, इस साल भी कोई मुहूर्त है क्या? जी, काफी सालों से रक्षाबंधन पर भद्रा रही है और उसको लेके बेवजह के बड़े विवाद हुए हैं कि भद्रा है, राखी मत बांधो,
ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पुच्छ काल में बांधो, भद्रा पृथ्वी पर है, आकाश में है। इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कोई भद्रा नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। तो उदया तिथि के सिद्धांत के अनुसार भी और ज्यादा पूर्णिमा का समय भी 9 अगस्त को होगा, इसलिए वास्तविकता में 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। 9 अगस्त को आप सुबह से लेकर के रात तक जब चाहें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और भाई जब चाहें राखी बंधवा सकते हैं। कोई भद्रा का, कोई अपशकुन का, और पहले आपको बताया कि राहु काल का भी कोई चक्कर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिमा को ही राखी बंधवाएं तो वैसे तो पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, लेकिन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो अगर आप पूर्णिमा में ही राखी बंधवाना चाहते हैं तो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 के पहले राखी बंधवा सकते हैं। वैसे मैं फिर कहूंगा, किसी प्रकार के भ्रम में या संदेह में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः 9 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको समय मिले आप राखी बांध सकती हैं और भाई राखी बंधवा सकते हैं। पंडित जी, चूंकि आज हमने राशि अनुसार जानकारी ली है भाई और बहनों के लिए राखी और उपहार के लिए, लेकिन कई लोगों को राशि नहीं पता होती है, या मान लीजिए किसी ने राखी की तैयारी कर ली है पहले, तो सामान्यतः कौन से रंग की राखी बांधना ज्यादा शुभकारी होती है और उपहार में भाई क्या दे सकते हैं जो हमेशा ही कल्याण करता है? जी देखिए, वास्तव में जो रक्षा सूत्र ओरिजिनली होता है वो 3 धागों का होता है, सफेद, पीला और लाल। ठीक है, लाल होता है ब्रह्मदेव का प्रतीक, पीला होता है नारायण यानी भगवान विष्णु का प्रतीक, और सफेद होता है भगवान शिव का प्रतीक। 3 धागे रक्षा सूत्र में होते हैं। त्रिदेवों के बारे में बताते हैं तो ओरिजिनली लाल, पीले और सफेद धागे से बना हुआ रक्षा सूत्र बांधना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बहनें इस रंग का रक्षा सूत्र अगर बांधें तो कोई भी राशि हो कल्याण ही होगा। और भाई जो हैं वो अपनी बहन को, देखिए, ऐसी चीज उपहार में दें जिससे बहन की रक्षा हो और बहन के साथ उनके संबंध बेहतर बने रहें। तो अपनी बहन को वस्त्र उपहार में देना और वस्त्रों के साथ फल और मिठाई, ये उपहार में देना बहुत ही बेहतर होगा। तो छोटी सी टोकरी में फल, एक में मिठाई और साथ में वस्त्र, ये आप अपनी बहन को उपहार में दें। अगर बड़ी बहन है तो चरण छुएं, छोटी बहन है तो आशीर्वाद दें, लेकिन उपहार में अगर भाई ये चीजें अपनी बहन को दें तो निश्चित रूप से दोनों के संबंध मधुर होंगे। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि रक्षाबंधन का पर्व एक बड़ा महान पर्व है, इसीलिए भाई या बहन को फैशन के चक्कर में आकर के काले रंग के कपड़े या काले रंग की सौंदर्य सामग्री इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग अगर आप पर्व मनाने में करेंगे तो ये जीवन में दुख लेकर के आता है। तो काले रंग के प्रयोग से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।